आज हम पढ़ेंगे एसएस में चैप्टर नंबर 2 व्हाट इज अराउंड अस इन आवर 8th स्टैंडर्ड। धनविन वॉज रोमिंग इन द गार्डन विथ हिज मदर, कि जो धनविन था वो अपनी मम्मी के साथ गार्डन में घूम रहा था। while walking a question arose in his mind, उसके दिमाग में एक क्वेश्चन था, सवाल था। धनविन आस्क्स हिज मदर व्हाट इज लैंड मेड अप ऑफ, वो बोलता है कि जो लैंड है वो किससे बना हुआ होता है। तो मदर रिप्लाइड डू यू सी द सन एवरी डे, क्या तुम सन को रोज देखते हो। द सन टू हैज अ फैमिली विच इज नोन एज अ सोलर फैमिली, सन की भी एक फैमिली है जिसे सोलर फैमिली कहते हैं। अवर अर्थ इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द सोलर फैमिली, और उस फैमिली का अर्थ भी हम एक मेंबर है सोलर फैमिली का। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट point is that only the earth among all the members of the solar family has got the suitable temperature, water and air to sustain living beings। तो उनकी मम्मी जो होती है वो कहती है कि एक हमारा एक अर्थ ही ऐसा है सोलर फैमिली के अंदर जहाँ पर हमें सुटेबल टेम्परेचर मिलता है, पानी मिलता है, हवा, और अच्छे से हम वहाँ पर रह सकते हैं। तो एक तरह की ये लिविंग बींग्स। जनरली इट इज बिलीव्ड दैट पार्ट ऑफ सन विच हैज बीन डिटैच्ड मीन्स होता है कि डिटैच का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो उसके अलग हो जाती है, ठीक है। तो फ्रॉम द सन द कॉलिजन इज अर्थ एट द टाइम ऑफ इट्स ओरिजिन के टाइम पे वो चीज़ जो थी वो क्या हो गई थी, कॉलिजन हो गई थी। इट वॉज द फॉर्म ऑफ फायरबॉल, जो क्या बन गया था, फायरबॉल बन गया था, आग का गोला। द फायरबॉल स्टार्टेड टू कूल डाउन स्लोली, तो जो फायरबॉल था उसको कूल हो रहा था धीरे धीरे। मैनी एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ गॉट ट्रांसपोर्ट इनटू लिक्विड एंड फर्दर इनटू सॉलिड फ्रॉम, और कोई चीज़ थी जो ट्रांसफॉर्म हो गई, किस में हो गई, लिक्विड में हो गए, सॉलिड में हो गए। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एलिमेंट्स विच गॉट ट्रांसफॉर्मेशन इनटू सॉलिड आर नोन एज अ लिथोस्फीयर, जो सॉलिड की होता है उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। द एलिमेंट्स विच गॉट ट्रांसफॉर्ड इनटू लिक्विड आर नोन एज द हाइड्रोस्फीयर, जो लिक्विड की जो ट्रांसफॉर्म हुई थी उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। The elements which transform into gases can be known as the atmosphere, और जो गैसेस आती है उस चीज़ को हम कहते हैं एटमॉस्फियर। Above all the living world which developed due to the land, water and air came to be known as the biosphere, और ये तीनों चीज़ें उसके अंदर होती हैं, मीन्स लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फियर, तो उस चीज़ को बायोस्फीयर कहते हैं। In this way the four spheres came into existence on earth, जैसे कि यहाँ पर दो चीज़ मीन्स 4 चीज़ बताई गई है, एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फियर, बायोस्फियर एंड लिथोस्फियर। ओके, नाउ लेट्स वी सी हियर लिथोस्फियर का जो लिथो है इट मीन्स रॉक एंड द स्फीयर मीन्स लेयर, ठीक है। मीन्स कि रॉक मीन्स लैंड होता है, तो लैंड के जो लेयर्स होते हैं उसे स्फीयर कहते हैं। माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, ठीक है, ये सब क्या है, लिथोस्फीयर है। इनका इंक्रीज कैसे होता है, सेंटर ऑफ द अर्थ। द टेम्परेचर इंक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। द मॉलिटियन रॉक्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ नोन एज द मग्मा, उसे मग्मा भी कहा जाता है। ये है हाइड्रोस्फीयर के बारे में बताया गया है। नाउ लेट मी टॉक टू यू अबाउट हाइड्रोस्फीयर। अब हाइड्रोस्फीयर क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। द हाइड्रोस्फीयर इज अ लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द अर्थ, वो क्या है, हमारे अर्थ का लिक्विड कंपोनेंट है। इट इंक्लूड्स द ओशियन, सी, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। तो ये सब चीज़ें किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। इट मीन्स कि पानी से भरा हुआ है। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कहाँ होता है, हमारे अर्थ के सरफेस पे होता है। ओके, अ वाटर बॉडी इज हाइड्रोस्फीयर दैट कम्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज नोन एज द ओशियन। ओके, तो ये सब चीज़ इसके अंदर बताई गई है, और ओशियन के भी अलग अलग नेम है, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, ठीक है, आर्कटिक ओशियन। दिस कनेक्टेड विथ ईच अदर, एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। Now the third one is atmosphere. The sphere of air that wraps the earth from all sides is called atmosphere.
एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है, वातावरण होता है, ठीक है। तो हमारे आसपास जितनी भी एयर होती है, ठीक है, तो वो चीज़ क्या है, एटमॉस्फेयर है, हमारा वातावरण हमें बताया जाता है, कितनी डिग्रीज होती है, कितना क्या होता है, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती। इट कैन नॉट बी सीन क्लियरली विद इन द नेक्ड आई लाइक लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, लेकिन हम ये चीज़ देख नहीं पाते हैं। जैसे लिथोस्फीयर हमें दिख जाता है कि हाँ कि वो चीज़ ऐसा है, हाइड्रोस्फीयर भी हमें पता चल जाता है, लेकिन ये चीज़ ऐसी कि हमें दिखती नहीं है। एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस गैसेस, वो अलग अलग तरह की गैसेस होते हैं। वाटर वेपर होता है, मतलब कि जो भाप आती है पानी का वो, डस्ट पार्टिकल्स होती है, स्मोक होता है, सॉल्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा। एटमॉस्फेयर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर है ना तो उसका कोई कलर होता है, ना तो कोई उसका ऑर्डर होता है, ना हम उसका कोई शेप बता सकते हैं। ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर में सॉलिड, लिक्विड का एलिमेंट्स होता है। It contains approximately 78% nitrogen, 21% oxygen and 1% other gases. Okay. Now, when we go higher from the surface of the earth, the amount of most of gases in the atmosphere decreases. Carbon dioxide gas is heavy, so it is found more in the lower layer of the air. अब आता है ओजोन गैस। ओजोन गैस क्या होता है, comprises of a very small proportion in the air। वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो किसके अंदर चले जाते हैं, हवा में, जो हमें कभी दिखती नहीं है। This gas absorbs the ultraviolet rays from the sun and protect the earth from excessive heat of the sun. This gas is more in proportion in the morning, in the open ground and in the air near the sea. Now, gases like oxygen and nitrogen keeps the living creatures on the earth alive. Nitrogen reduces the intensity of oxygen. Water is the most important component in the atmosphere. हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे जो मेन रोल है इम्पॉर्टेंट, तो वो है वाटर। ड्यू टू हीट, द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर evaporates and mixes with air, which is known as a moisture. Okay. Now the biosphere, the part of lithosphere, hydrosphere and the atmosphere where the living world exists, known as biosphere. जो ये तीनों चीज बायोस्फीयर के पार्ट है, मीन्स लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ये तीनों चीज उसके अंदर आती है, तो उसे बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्फीयर्स ऑन अर्थ, ठीक है। स्फीयर मीन्स होता है लैंड, तो बायोस्फीयर हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे अर्थ के लिए। अर्थ इज ओनली वन प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैविंग बायोस्फीयर, और एक अर्थ ही है जिसको ये एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में जहाँ पर ये बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर इंक्लूडेड वेजिटेबल्स, एनिमल्स, इंसेक्ट एंड ह्यूमन बींग्स। वी ऑब्टेन फूड एंड मेनी अदर इंक्रीजेस of our existence and living it in divided into two parts, the non-living and the living things, lithosphere, hydrosphere and atmosphere from the living part, while places, animals and microorganisms are included in the living world. ओके, तो ये यहाँ पर एक छोटा सा पिक्चर आपको बताया गया है। इट मैन हार्म्स द अर्थ बाय दिस एक्टिविटीज़, इस तरह के जो एक्टिविटीज़ है उससे हमारे अर्थ को हार्म होता है। फर्स्ट जैसे आपको यहाँ पर बताया गया है, द कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर, लिविंग्स, पीपल, दैट्स वन नॉन लिविंग, मैन मेड एंड दिस वन इज नेचुरल। इट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ